जनाब, कैसे हैं आप लोग। रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज में खुशामदीद। आज किचन में पकने जा रहा है क्या? आज कुछ बनाने वाले नहीं है। आज मैंने ऑर्डर किया है एक नॉन स्टिक पैन का सेट। ख़वातीन की सबसे पहली तरजीह क्या होती है कि अगर वो खाना अच्छा बनाती हैं तो उनके लिए होने चाहिए अच्छे अच्छे से बर्तन। यानी मैं तो क्रॉकरी की बहुत शौकीन हूँ कि मुझे जो है अच्छे अच्छे से बर्तन हो जिसमें मैं खाना बनाते हुए उन्हें इंजॉय भी कर सकूं और साथ में उन्हें डिश आउट करते वक्त प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी लगे। मुझे बर्तनों का है बहुत शौक़। मैंने इसलिए मंगवाया है अपने लिए नॉन स्टिक सेट का एक पूरा बैग। तो ये मुझे आज मिला है जिसकी हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। इसके अंदर तकरीबन मुझे नज़र आ रहे हैं 16 पीसेस का ये पूरा सेट है, जो कि इटालिया की तरफ से गिफ्ट पैक कहा जाता है। अब 16 पैक इसमें सेट्स में क्या क्या है उसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये बॉक्सेस मैंने बड़े वाले कार्टून से निकाल के जो है एक तरफ कर लिया। अब काउंटिंग भी साथ साथ करेंगे और देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है और ये किस तरह की है। नॉन स्टिक के अब बेशुमार वैरायटी आ गई है। मुझे ये थोड़ा सा मुनासिब कीमत में और मुनासिब लगा तो मैं ये लेकर आई हूँ। मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिला। अब जो है आप 9,500 से लेके जो है 18 से 40,000 रुपये तक के नॉन स्टिक के बहुत अच्छे अच्छे से सेट ले सकते हैं, जो कि उनकी कोटिंग बहुत अच्छी है, उनकी कलर्स जो है वो नहीं उतरते हैं। मेरा बॉक्स का ये है कि इनकी कोटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि उनका पैंदा जिसे कहते हैं, थल्ला जिसे कहा जाता है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मजबूत लगा। तो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ये नॉन स्टिक का सेट, जिसमें जो पहले हमें मिले हैं 3 स्पून, शायद थोड़े कम है। पहला स्पून कुछ इस तरह का है, ये शायद फ्राइंग के लिए ही काम आएगा, इसके अलावा ये किसी और चीज़ के लिए काम नहीं आएगा। और बाकी सब सही है। इसका हैंडल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा पकड़ने का, यानी कि ये नीचे की तरफ का जो हैंडल है इसको थोड़ा सा मैं इससे खुश नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद ये हीट अप होने के बाद थोड़ा सा स्टिकी होगा। तो पहला हमारा स्पून कुछ इस तरह का है 3 स्पून के सेट में। दूसरा स्पून है कुछ ये फ्राइंग का, यानी पराठे, अंडे या कबाब वगैरह फ्राई करते हैं उसके काम आता है। इसका भी सेम वही है। हैंडल ऊपर का बहुत अच्छा है मटेरियल, लेकिन नीचे से जो इसका स्टैंड है वो मुझे कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा। ओवरऑल लुक इसका कुछ इस तरह का है, बहुत मुनासिब कीमत में। नॉन स्टिक का पैक अगर कोई लेना चाहता है तो शायद इससे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता था। मैंने बहुत बजट फ्रेंडली उसमें जो है इसको परचेज़ किया है। तीसरा स्पून हमें कुछ जो है वो सालन के लिए मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा है, यानी कि डिश आउट करने के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम कुकिंग करेंगे उस वक्त थोड़ा सा ही कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा, लेकिन चलो ट्राई करके देखेंगे। 3 आइटम हमारे ये निकल गए। अब चलते हैं अगले बॉक्स की तरफ। हमारे अगले बॉक्स में क्या है, तो मैं अगले बॉक्स को करूँगी अनपैक। इसमें से मुझे मिल रहा है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन छोटा नहीं है बहुत। अगर जिस कीमत की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप 10,000 से कम की रेंज में लेना चाहते हैं तो ये बहुत मुनासिब साइज़ में अवेलेबल है, अच्छा है। अब इसमें आप जो है अच्छी खासी कुकिंग कर सकते हैं। इसका अब मैं आपको बैक का ओवरऑल लुक दिखाऊं तो ये डबल लेयर में है, डबल कोटिंग में है, और इसकी आवाज़ अगर आप तक पहुँचेगी तो ये अच्छा मोटा थल्ला है इसका। जब भी बर्तन खरीदें आप उसका जो है थल्ला देखें कि वो कितना मजबूत है, कितना हैवी है। जितना ये ज़्यादा हैवी होगा आपका बर्तन उतना ज़्यादा लंबा टाइम चलेगा आपके। तो ओवरऑल इसका व्यूज़ भी ये है कि डबल कोटिंग है इसकी नॉन स्टिक की, और नॉन स्टिक बर्तन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुद्दत को कितना ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लिए जब मैं अपनी कुकिंग इसमें करूँगी तो मैं आपको वो रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करना तो आसान है, लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इनका ख्याल रखा जाए तो ये नॉर्मल रेंज के बर्तन भी 4 से 5,000 रुपये का सेट भी अगर आप नॉन स्टिक का उठाते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सिर्फ इनको इस्तेमाल आपने बहुत प्यार से और बहुत तरीके से करना होता है। इसको मैं करती हूँ साइड पर, ये ताकि आपको नज़र आता रहे। ये स्पून्स का सेट है 3। ये हमारा चौथा आइटम फ्राइंग पैन। इसके बाद में अगला बॉक्स जो मुझे बड़े कार्टन में से मिला है उसमें क्या है ये देखते हैं। तो ये है एक हॉट प्लेट, यानी कि तवा। मुझे ये थोड़ा सा गैर ज़रूरी लगता है। उनके लिए बिल्कुल ठीक है जो अलहदा से तवे वगैरह नहीं लेते हैं, जो सिर्फ एक सेट लेते हैं और अपना पूरा किचन का आइटम
मैनेज करते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लोहे का तवा नॉन स्टिक के बजाय। हाँ, ये आपको काम आएगा। इसका हैंडल बहुत मजबूत है। इसमें आप देख सकते हैं 3 जो है वो हुक्स के साथ इसको जो है असेंबल किया गया है, यानी कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ये बहुत जल्दी जो है वो अगर गिरता भी है, वैसे तो इनका यही ख्याल रखना चाहिए कि बर्तन गिरे नहीं, ज़्यादा हीट पे ना पकाया जाए और मुनासिब तरीके से इसका चम्मच का इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत लंबा टाइम चलता है। इसमें हम बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपके साथ शेयर करूँगी चपली कबाब की, पेशावरी चपली कबाब की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये मुझे सिर्फ चपली कबाब के लिए ही मुनासिब लग रहा है, बाकी मैं अपना लोहे का तवा यूज़ करने के अपने। इसके बाद ये हमारे हो गए 5 आइटम। छठे आइटम की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इसकी पैकिंग बहुत प्यार से की गई है। इसमें से निकली है हमें कढ़ाई, जो कि अच्छी खासी बड़ी है, छोटी कढ़ाई नहीं है। आप इसमें आराम से जो है 1.5 kg के करीब बिरयानी कोरमा बना सकते हैं। और इसके साथ एक लेड है शीशे का। इसकी ग्रिप भी मैं आपको दिखा दूं, इसका लेयर कोटिंग डबल है, बिल्कुल डबल कोटिंग का है। और थल्ला इसका भी भारी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, लेकिन ये मुनासिब भारी है, बिल्कुल ठीक है। इसकी डबल कोटिंग है, डबल लेयर है। ये भी नॉन स्टिक का बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत सा मुझे ये कढ़ाई का सेट लगा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद शायद यही आएगा। तो बड़े बॉक्स में से एक मुझे इस तरह का पैक मिला है, जिसके अंदर कुछ वही सेम जैसे हमारे कढ़ाई के ढक्कन है, कुछ इस तरह के ढक्कन है। ढक्कन कुछ है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसके अंदर मतलब 5 ढक्कन है। 5 हमारे पास लेड है। मुझे ढक्कन से ज़्यादा देखना है कि मेरे पॉट जो मेरे बर्तन हैं वो कैसे हैं। इनको मैं यहाँ रखती हूँ, उनको बाद में चेकआउट करेंगे। चलते हैं अगले पॉट की तरफ। सबसे पहले मैं जाती हूँ सबसे बड़े पॉट पे। ये कुछ इस तरह का, इसको अनबॉक्स करूँगी। सेम इसकी वही बनावट है, ग्रिप बहुत अच्छी है। और ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हैवी खाना बनाने के लिए, ज़्यादा खाना बनाने के लिए, या इसमें बिरयानी, या आप बना रहे हैं मंदी, स्पेशली मंदी बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं मंदी की रेसिपी शेयर करूंगी तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूंगी। इसके अंदर तकरीबन आराम से 2.5 किलो तो मैं इजीली मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये उससे बड़ा है बर्तन, अगर आपको समझ में आए। इसका भी सेम वही है, बहुत अच्छा नीचे से बना हुआ है, अंदर से भी। और मुझे कलर इसलिए ये पसंद आया था क्योंकि नॉन स्टिक में बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, रेड थे, ब्लू थे, वाइटिश थे, लेकिन मुझे ये इसलिए पसंद आया था क्योंकि हीट होने से कलर ज़्यादा ख़राब हो, लाल रंग का हो या कोई और कलर हो, तो उससे मुझे फ़र्क ना पड़े। ये हो गया हमारा 5 3 4 5 6 7वां आइटम, और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जबकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं कढ़ाई के ज़्यादा बड़ी फैन हो जाऊँगी। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका साइज़ है, मुझे बर्तन के साइजेस नंबर के हिसाब से नहीं पता, मैं आपको खानों की क्वांटिटी के हिसाब से ज़रूर बता सकती हूँ। ये एक अगला पॉट है, सेम वही है, पूरा ग्रिप बहुत अच्छी है, कोटिंग बहुत अच्छी है, पीछे इसका थल्ला बहुत मजबूत है। ये तकरीबन आप इसके अंदर आराम से खुले आलू गोश्त, कोरमा, जो भी आप यखनी वाला सालन बनाते हैं, तो तकरीबन जो है 2.5 लीटर इसका होगा। और वो उससे बड़ा पॉट था जो मैंने आपको दिखाया, उसमें आराम से 3 साढ़े 3 लीटर का खाना बन जाएगा। ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर का होगा। ये हो गए हमारे 6 7 4 जो भी। फिर सबसे उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट आइटम है ये पॉट। वाओ, मुनासिब बिल्कुल, और बहुत अच्छा। इसका भी सेम वही है, ये थोड़ा सा मेजरमेंट के हिसाब से इससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए मुझे बहुत पसंद आया कि मैं इसके अंदर खाना ज़रूर बनाऊंगी। इन पॉट्स को यूज़ करूंगी और आपको बताऊंगी कि इसके अंदर खानों का टेस्ट कैसा रहता है। और हाँ, सबसे अहम बात, महंगाई के इस दौर में हमें ऑयल कितना यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम में से ये मेरे पूरे लेट्स के 4 ये मिले हैं कैप, मतलब 3 और एक ये हो गया हमारा चाय का फ्राइंग पैन, दूध उबालने के लिए, चाय उबालने के लिए, वट एवर आप जिस चीज़ के लिए भी यूज़ करें, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। सेम बहुत प्यारा है, ग्रिप बहुत अच्छी है, इन लोगों ने इसकी सैम्पलिंग बहुत अच्छी की है। यहाँ से हुक जो लगा के बर्तन को
बड़ा खूबसूरत और मजबूत बना है, पायदार लग रहा है और हैवी है, मेंटेन हो जाएगा हैवी चीज़ को ग्रिप करने में और इस पकाने में बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल मुझे अपनी फ्रेंडली बजट के अंदर अपना ये नॉन स्टिक का पैक बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमारा नॉन स्टिक का नया सेट आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट से जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज।